दरअसल ये जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुंबई शहर की है। 10 जनवरी 2013 की। यहाँ पर एक 6 साल की बच्ची स्कूल जाते वक्त वह रास्ते से लापता हो जाती है और लापता होने के ठीक 9 साल के बाद उस महिला के पास पड़ोस का एक व्यक्ति आता है और उस महिला को एक अपने फ़ोन पे वीडियो कॉल पे एक लड़की से बात करवाता है, जिस लड़की की उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष होगी। अब महिला जैसे ही उस लड़की से बात करती है, वो महिला समझ जाती है कि ये मेरी बेटी जो ठीक 9 साल पहले जो 6 साल की उम्र में घर से लापता हुई थी, यही है। वो कहती है कि ये तो हमारी लड़की है और इसे मुझे फ़ौरन मुलाकात कराइए, ये कहाँ पे है? वो व्यक्ति कहता है कि ये जहाँ भी है सुरक्षित है, आप टेंशन मत लो, हम उसे शाम तक लेके आएँगे। अब वो व्यक्ति जाता है और उस लड़की को लेके आता है और लड़की को लेके आने के बाद घर में एक खुशी का माहौल होता है। एक तरह से कहे तो खुशी के आँसू निकल रहे थे। भाई-बहन या उस लड़की के माँ थी, वो गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद दरअसल ये जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुंबई की है। मुंबई में एक छोटा-सा परिवार रहता था, जिस परिवार में 2 बच्चे, जिसमें पहली बेटी का नाम पूजा गौड़, जिसकी उम्र 9 साल, और दूसरे बेटे का नाम सचिन। ये दोनों सुबह पढ़ने के लिए तैयार होते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, थोड़ा हमें पैसे दे दो, क्योंकि रास्ते में जाना है और टिफ़िन भी खाना है, कुछ पॉकेट खर्चा मिल जाएगा तो हम लोगों का खाना-पीना हो जाए। अब उसकी माँ पूजा कौर को ₹5 देती है और कहती है कि ये लो बेटा, जाओ और रास्ते में जो भी कुछ मिले दुकान से लेके खा लेना। अब ये दोनों बच्चे रास्ते में जाते हैं और जाते-जाते एक आइसक्रीम की बेकरी दिखती है। उस आइसक्रीम वाले से ये आइसक्रीम माँगते हैं और आइसक्रीम वाला कहता है कि ₹5 का 1 दूँगा। चूँकि ₹5 है और बच्चे 2, अब कहते हैं कि मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा। जिसमें छोटा बेटा था वो सचिन, वो ₹5 का आइसक्रीम लेता है और पूजा कौर को नहीं देता है और वो अपने बस्ता उठाता है और सीधे स्कूल की तरफ चला जाता है। अब इतना सब देखने के बाद पूजा कौर, जिसकी उम्र 9 साल, जो कक्षा 1 में पढ़ती थी, वो गुस्सा हो जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। अब इतना कुछ चल रहा था, वो स्कूल नहीं जाती है, वो रोड के किनारे ही खड़ा होकर रोती है। अब ये सब जो हरकतें हो रही थी, ये सब जो सिलसिला चल रहा था, वो एक व्यक्ति देख रहा था, जिसका नाम था हैरी डिसूज़ा। हैरी डिसूज़ा ये सब देख रहा था कि एक लड़की है जो आइसक्रीम के लिए काफ़ी देर से रो रही है। वो लड़की के पास जाता है और वो कहता है कि बेटा, आखिर तुमको हुआ क्या है और तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की बोलती है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। हैरी डिसूज़ा कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं आपको आइसक्रीम दिलाता हूँ। वो उस बेकरी वाले के पास लेके जाता है, उस बच्ची को आइसक्रीम दिलाता है, उसके बाद कहता है कि बेटा तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। लड़की भी मान जाती है, लड़की भी आइसक्रीम लेती है और खाती है और कहती है कि चलो ठीक है। वो वहाँ से एक ऑटो में बैठता है और ऑटो में बैठने के बाद वो निकल पड़ता है। अब वो लड़की को एक सुनसान जगह, एक पहाड़ी वाले रास्ते पे लेके जाता है और लड़की जैसे ही उतर कर देखती है कि ये तो हमारा घर है ही नहीं, ये तो कोई दूसरी जगह है। फिर और ज़ोर से वो रोने लगती है और व्यक्ति और भी परेशान कि एक दूसरे की बच्ची है, आस-पास के लोग कहीं देख ना लें, कोई भी पूछने लगेगा कि भाई किसकी लड़की है, क्यों रो रही है? वो लड़की कहती है रो-रो कर कि अंकल, मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मैं अपने माँ से और मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। वह व्यक्ति बोलता है कि बेटा तुम चुप हो जाओ, अगर तुम चुप हो गई तो मैं ऐसे और ढेर सारे आइसक्रीम तुमको दिला दूँगा। अब वो लड़की मानने को तैयार रही, क्योंकि उसको 9 साल की लड़की तो जान गई थी कि ये कोई दूसरा आदमी है, मुझे दूसरी जगह लेके आया है। अब वो व्यक्ति था जो हैरी डिसूज़ा, वो कहता है कि देखो, अगर तुम मानी नहीं तो इस पहाड़ से मैं धक्का दूँगा और तुमको नीचे गिरा दूँगा और बाकी तुम जानो। लड़की डर के मारे वो चुप हो जाती है और चुप होने के बाद वो कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस लड़की को उठाता है, वो सीधे अपने घर लेके चला जाता है। अब डिसूज़ा की पत्नी सोनी डिसूज़ा के पास लेके जाता है। सोनी डिसूज़ा देखती है और बहुत काफ़ी खुश होती है। हैरी डिसूज़ा और सोनी डिसूज़ा, जो कि एक पति-पत्नी है और इनका कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। काफ़ी इन लोगों ने तरह-तरह की जगह पर जाके इलाज करवाया, टेस्ट करवाए, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि कोई बच्चा को ड्रॉप कर लिया जाए, लेकिन बच्चा भी ड्रॉप नहीं होता है। तो आखिरकार तंग आकर अपनी बीवी के रोने-धोने से हैरी डिसूज़ा उस लड़की को एक तरह से अपहरण करके ही लाता है और
लाने के बाद ये दोनों उस लड़की को काफ़ी दुलार से प्यार से अपने घर पे रखते हैं। 2-3 दिन तो अपने घर पे ही रखते हैं, उसको अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो भी उसकी ज़रूरतमंद की चीज़ें थी उसको वो लोग दिलाते हैं। अब बाद में इनको ये लगता है कि लड़की गायब हुई है, उनके घर वाले कहीं पे एफआईआर ना कर दें, हम लोग पकड़े ना जाएँ, इस वजह से वो लोग सीधे उस मुंबई से निकलते हैं और गोवा में चले जाते हैं। अब गोवा में जाने के बाद ये लोग वहाँ पर 3 से 4 महीने रुकते हैं। 3 से 4 महीने वहीं रेंट पे एक रूम लेते हैं, वहीं पे अपनी जीवन की दिनचर्या करते हैं और उस लड़की को लेकर ये लोग रहने लगते हैं। लोग गोवा से सीधे वापस मुंबई में लौटते हैं और मुंबई में रोजी विल्ला में एक रूम अपार्टमेंट भाड़े पे लेते हैं और भाड़े पे लेने के बाद इस पूजा जो गौ थी, जो लड़की थी, एक छोटी-सी कक्षाई की छात्रा, उसको वो लोग एक हॉस्टल में डाल देते हैं क्योंकि उसकी अच्छी से परवरिश हो, अच्छी से देखभाल हो, क्योंकि उनका कोई भी बाल-बच्चा नहीं था। अब पूजा भी धीरे-धीरे बड़ी होने लगती है और समय बीतता है, समय बीतने के साथ-साथ पूजा की भी दिमाग और मानसिकता बदलती है, वो भी इस डिसूज़ा को और सोनी डिसूज़ा को अपने माता-पिता मान लेती है और बड़े नाज़ुक से इसका लालन-पालन पोषण किया जाता है और धीरे-धीरे समय बीतता है। धीरे-धीरे समय बीतने के कुछ दिन बाद डिसूज़ा और सोनी डिसूज़ा की एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद इन दोनों पति-पत्नी में काफ़ी एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। एक तरफ खुशी की लहर भी दौड़ती है और एक तरफ मातम भी था कि हमने एक बच्ची को ड्रॉप किया हुआ है और आज हमारा इतने दिनों बाद एक बेटा हुआ। चूँकि बेटा होता है तो सारा प्यार जो पहले पूजा गौर पे जाता था, अब उनको सारा प्यार दुलार वो अपने बेटे पे देने लगते हैं और पूजा को एक तरह से वो लोग अनाथ के तौर पर उसके साथ ट्रीटमेंट करने लगते हैं और व्यवहार करने लगते हैं। फिर समय बीतता है और पूजा बड़ी होती है, 9 साल से धीरे 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल की होती है, 14 साल की उम्र हो जाती है। अब पूजा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है कि पूजा को लोग बर्तन के लिए बोलते हैं, घर में फर्श पे झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं, पोंछा लगाने के लिए बोलते हैं, सारा काम करने के लिए पूजा को और अगर वो उस चीज़ से मना करती तो वो लोग उसको मारते-पीटते भी हैं। अब पूजा को ये सब होने के बाद पूजा का दिल काफ़ी दुखता है, उसको उस 9 साल पुरानी बात याद आती है कि ये मेरे माता-पिता नहीं हैं, मुझे अपने घर जाना चाहिए। अब पूजा की उम्र लगभग 16 साल हो चुकी थी और समय आ गया था 2022। अब चूँकि 2013 में पूजा गुम हुई थी और ठीक 9 साल के बाद समय आ गया था 2022। 2022 में पूजा को ये लोग चाइल्ड केयर टेकर के यहाँ, इसका मतलब कि बच्चे सँभालने वाली बाई का काम पास के ही एक बड़े घराने में ये लोग सौंप देते हैं। पूजा वहाँ जाती और पूजा को छोटा बच्चा खिलाने को, उसकी देखभाल करने को, खाने-पीने को, जो भी उसकी ज़रूरतमंद की चीज़ें होती थी उसको देना था। यही चाइल्ड टेकर का काम होता है। पूजा ये काम करती और पूजा के उसी अपार्टमेंट में, उसी रूम में एक बाई भी आती थी जो खाना बनाती थी और जो खाना बनाने वाली बाई थी उसका नाम था परमिला देवेंद्र। परमिला देवेंद्र की उम्र 35 वर्ष। अब परमिला देवेंद्र और ये जो लड़की थी जो पूजा गौर, ये दोनों काम करते-करते थोड़ा टाइम मिलता था तो ये आपस में बात करने लगती थी कि आप कहाँ की हैं, आप कहाँ की? एक तरह से अपनी जान-पहचान बढ़ाती हैं। अब जान-पहचान बढ़ाने के बाद पूजा कौर उस परमिला देवेंद्र से कहती है कि ये हमारे माता-पिता नहीं है, मैं किसी दूसरे की लड़की हूँ और मुझे काफ़ी यातनाएँ देते हैं। उनका एक बेटा हो गया, बेटा होने के बाद ये मुझसे प्यार-दुलार नहीं देते हैं और काफ़ी मुझे मारते-पीटते हैं और वो लोग पैसे के लिए ज़बरदस्ती मुझे यहाँ काम पे लगाया है। अब परमिला देवेंद्र को लगता है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, बड़े-बड़े बच्चे हैं, कोई गलती की होगी इस वजह से इसको वो लोग यहाँ पे लगाए हैं। हो सकता है कि ये अपने माता-पिता से गुस्सा हुई होगी, इसके बाद ऐसा बोल रही है। लेकिन बार-बार कहने के बाद परमिला देवेंद्र को लगता है कि नहीं, ये बच्ची सच बोल रही है। वास्तव में इसके माता-पिता ये लोग नहीं है, इसके माता-पिता कोई दूसरा है। फिर परमिला देवेंद्र कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हें जिस समय ये लोग अपने घर पे लाए, जिस उम्र में ये लोग घर पे लाए, तुम्हें कुछ भी तो याद होगा, जैसे कि तुम्हारी फ़ोटो, तुम्हारा घर, तुम्हारे माता-पिता का नाम। पूजा कहती है कि मुझे याद तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी एक बचपन की फ़ोटो है और मैं उसको नेट पे और सोशल मीडिया पे देखी हूँ। बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। अब परमिला कौर एक उस समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे, वो गूगल पे। अब वो कहती है कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं तुमको
तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। अब पूजा कौर 2010 से लेके 2015 के बीच में जितने भी पूजा कौर के नाम की लड़कियां गुम हुई थी उस मुंबई में, उसको वो नेट से उनका एड्रेस और उनकी सारी डिटेल्स निकालते हैं। अब ये डिटेल्स निकालते निकालते इस 5 वर्षों में पूजा कौर के नाम की लड़की 166 मिलती हैं जो कि मुंबई से गायब हुई थी। अब पूरा डिटेल निकलता है। अब वो लोग तरह तरह के लोगों से जाके, पुलिस वाले से, जो भी सोशल वर्कर होते हैं जो समाज में, उनसे मिलती हैं और कहती हैं कि पूजा नाम की जितनी भी 166 लड़कियां गायब हुई हैं, आखिरकार उनको उन लड़की को उनके माता पिता तक पहुंचाया गया कि नहीं। अब ये लोग पूछताछ करते हैं, पूछताछ करते करते इनको ये पता चलता है कि 166 में से 165 लड़कियों को उनके घर वालों को दे दिया गया, खोज कर ढूंढ कर दे दिया गया। अब एक लड़की बच गई थी, पूजा कौर, और उस लड़की का वो लोग सोशल मीडिया से फोटो निकालते हैं और फोटो निकालने के बाद वो लोग पूजा कौर को दिखाते हैं जो कि 9 साल पहले ये लोग उठा के लाए थे। अब वो फोटो देखती है, जैसे ही पूजा कौर वो समझ जाती है कि ये मेरी फोटो है, वो कहती है बहुत खुशी के साथ कि हाँ ये मेरी फोटो है और मैं ठीक बचपन में ऐसे ही दिखती थी और ठीक हूबहू ये मेरी फोटो है। फिर उसके बाद क्या था, थोड़ी और डिटेल्स निकालते हैं, लोगों से बात करते हैं और बात करते करते उस पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती है, उसकी फोटो मिलती है। उस फोटो पे 4 नंबर थे। 4 नंबर में पहले 3 को ट्राई किया गया, लेकिन उस पहले 3 ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई का सिम बंद था। वो काफ़ी 9 साल पहले पुराने फ़ोन थे, नंबर थे, तो अमूमन 9 साल में बहुत बार लोग अपना सिम मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, जिस वजह से लगा नहीं। लेकिन लास्ट में जो एक नंबर था, चौथा नंबर, वो नंबर लगता है और उस पे वो लोग फ़ोन लगाते हैं। अब जैसे ही ये लोग फ़ोन लगाते हैं, उधर से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है कि हेलो, आप लोग कौन? अब इधर से फ़ोन लगाया था और एक खुशी की बात, वो लोग बोलते हैं कि आप पूजा कौर को जानते हैं जो आज से ठीक 9-10 साल पहले गायब हुई थी। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो 9-10 साल पहले गायब हुई थी और वो हमको मिली नहीं। फिर बोलते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कौन बोल रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है कि मैं रफ़ीक भाई, एक सोशल वर्कर हूँ जो ऐसे कामों के लिए, जो लोग इस चीज़ में सक्षम नहीं होते हैं, उनके साथ में खड़ा आता हूँ, उनका काम करता हूँ। फिर कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं। अब वो कहता है कि देखिए 9 साल का एक लंबा अरसा होता है, लंबा अरसा बीतने के बाद आखिरकार उस 9 साल में कैसे मैं उस लड़की को पहचानूँगा? फिर कहता है कि कोई बात नहीं, चलो, जो लड़की 9 साल पहले पूजा कौर गायब हुई थी, उसके घर जाता है और घर जाने के बाद वो कहता है कि मैं फ़ोन पे वीडियो कॉल फ़ोन करूँगा, आप रिसीव कीजिएगा, उस लड़की से बात कराइएगा। अब ठीक वो होता भी वैसा है, वो पूजा कौर के घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद उसके माँ से कहता है कि आपकी बच्ची मिल गई है, आप थोड़ा इसको देखिए और पहचानिए कि आपकी ही बेटी है। अब वीडियो कॉल मिलाया जाता है, वीडियो कॉल पे ये पूजा कौर बात करती है, अपनी माँ को देखती है। अपनी माँ को देखते ही फ़ौरन वो समझ जाती है कि हाँ, यही मेरी माँ है, और माँ भी अपने बच्चे को देखकर समझ जाती है कि हाँ, यही मेरी बेटी है। अब वीडियो कॉल पे उससे पुराना नाम पूछा जाता है, तो बताती है कि हाँ, मेरा पुराना नाम पूजा कौर है और जो इस समय मेरा नाम चल रहा है जो अनी है, अनी डिसूजा है। अब कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ का नाम बताओ। अपनी माँ का नाम बखूबी जानती थी और कहती है कि मेरी माँ का नाम जो भी था वो बताती है। बताने के बाद कहता है कि ठीक है। अब रफ़ीक भाई कहते हैं कि ठीक है, तुम कहाँ मिलोगी बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हालाँकि उस समय जो लड़की थी वो उसी चाइल्ड टेकर के घर पे थी, तो बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मैं अभी काम पे हूँ और मैं जैसे ही काम से छूटूँगी मैं आपको फ़ोन करके एड्रेस बताऊँगी, आप वहाँ पे आइएगा। अब फ़ोन करके वो शाम को काम से छूटती है और फ़ोन करके रफ़ीक भाई को बताती है कि मैं एक इस एड्रेस पे आ रही हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए। अब रफ़ीक भाई भी वहाँ पे जाते हैं और उस लड़की को उठा के सीधे उसके घर, जो 9 साल पहले लड़की लापता हुई थी पूजा कौर, वहाँ पे लाते हैं। और वहाँ के आने के बाद उसके घर वाले, उसके भाई जो भी थे, उसको देख के पहचान जाते हैं और फूट-फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद पूजा अपनी लालसा भरी आँखों से कहती है कि पिताजी कहाँ हैं?
अब पिताजी का नाम पूछते ही पूजा कौर की माँ रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारे गायब होने की वजह से वो 4 से 5 वर्ष पुलिस स्टेशन और कोर्ट और आसपास के इलाकों में बहुत छानबीन की, बहुत उन्होंने ढूंढा लेकिन तुम मिली नहीं और तुम्हारे सदमे के चलते वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। इतना सुनने के बाद पूजा कौर भी रोने लगती है। हालांकि पूजा कौर के मिलने के बाद पूजा कौर की माँ थी वो काफी खुश हुई और वो पुलिस स्टेशन में जाती हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो पहले जो 9 साल पहले जो एफआईआर दर्ज करवाई थी कि हमारी बेटी है जो गुमशुदा हो गई है, फिर वही एफआईआर को ढूंढा जाता है और ढूंढा जाने के बाद वो कहती है कि हमारी बेटी को 2 लोगों ने अगवा किया था उस समय, जिसका नाम हैरी डिसूजा और सोनी डिसूजा है, इन पर कथित कार्रवाई की जाए। फिर पुलिस भी फौरन हरकत में आती है और उस हैरी डिसूजा और सोनी डिसूजा के घर पे जाती है और उनको पकड़ के लाती है। पकड़ के लाने के बाद वो लोग इस अपने बयान में स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम लोगों का कोई बच्चा बहुत दिनों से हो नहीं रहा था, तो हम लोग सोचे कि किसी का बच्चा ड्रॉप ले लिया जाए, गोद ले लिया जाए, लेकिन कोई बच्चा देने को तैयार नहीं था। इसलिए हम लोगों ने अपहरण किया, इस लड़की को उठाया। चूँकि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था, बस कि इस लड़की का पालन-पोषण करके बड़ा करना, उसकी देखभाल करना, एक माता और पिता का एहसास हासिल करना था। चूँकि वो लोग एक दूसरे की लड़की को बिना बताए उठाए थे और एक तरह के उसको अपहरण किए थे, तो ये एक हमारे संविधान में क्राइम के नज़रिए से देखा जाता है। अब हैरी डिसूजा को पुलिस वाले उठाते हैं और सीधे जेल भेज देते हैं। हालाँकि इस मामले में पूरा-पूरा हाथ उसकी पत्नी सोनी डिसूजा का भी था, लेकिन सोनी डिसूजा को छोड़ दिया जाता है क्योंकि सोनी डिसूजा के पास उसकी 2 साल का एक बेटा था। अगर सोनी डिसूजा को जेल में डाल दिया जाता तो उस लड़के का देखभाल कौन करता? इस वजह से पुलिस उसको अभी बेल पे छोड़ी हुई है। जैसे ही वो लड़का 15 से 16 वर्ष का बालिग हो जाएगा, बाकी जो ये सज़ा है, जो सोनी डिसूजा को हुई है, ये सज़ा उनको कोर्ट से आदेश है कि आपको काटनी पड़ेगी। अब ये थी एक बच्ची की 9 साल की उम्र में लापता हुई और 16 साल में मिलने की कहानी। तो ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल फ्यूचर तक 222 को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।